नमस्कार। आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भूगोल की वार्षिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि बीएड व बीए बीएड के फाइनल लेसन में उपयोगी है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है राजस्थान एक सामान्य परिचय, जिसमें शिक्षण बिंदु है राजस्थान की ऐतिहासिक स्थिति, राजस्थान भौतिक प्रदेश में थार का मरुस्थल और अरावली पर्वत। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप ये फाइनल लेसन प्रस्तुत करेंगे। कक्षा 8 विषय भूगोल, प्रकरण का नाम राजस्थान एक सामान्य परिचय। यहाँ पर दिनांक, कालांश, समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे, एक तरफ शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है विद्यार्थी राजस्थान के मानचित्र के द्वारा राज्य के विभिन्न प्रदेशों को पहचान सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान का सामान्य परिचय प्राप्त कर सकेंगे, जिसमें ऐतिहासिक, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। अवबोध, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थी राजस्थान के ऐतिहासिक, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति की व्याख्या कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए ऐतिहासिक स्थिति की तुलना वर्तमान से कर सकेंगे। ज्ञानोपयोग, विद्यार्थी राजस्थान का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के संबंध में जानकर उसका उपयोग अपने भावी जीवन में कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान का सामान्य परिचय से संबंधित गतिविधियों का उपयुक्त चयन कर सकेंगे। कौशल, विद्यार्थी राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र बनाने की कुशलता का विकास कर सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के ऐतिहासिक, भौगोलिक व राजनीतिक से संबंधित सांकेतिक रूप से प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, विद्यार्थी राजस्थान का सामान्य परिचय प्राप्त करते हुए राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। विद्यार्थी राजस्थान के सामान्य परिचय से संबंधित विषयों के प्रति रुचि जागृत कर सकेंगे। अभिवृत्ति, विद्यार्थी राजस्थान की ऐतिहासिक, भौगोलिक व राजनीतिक स्थिति के प्रति समीक्षात्मक दृष्टिकोण का विकास हो सकेगा। फिर है शिक्षण सहायक सामग्री, जिसमें लिखेंगे कक्षा उपयोगी उपकरण, लपेट फलक, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, भारत व राजस्थान का मानचित्र आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थियों को राजस्थान के सामान्य परिचय का पूर्व ज्ञान है। प्रस्तावना, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, यहाँ पर विद्यार्थी क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो जहाँ पर भी छात्राध्यापक लिखा है उसकी जगह आप छात्राध्यापिका लिखेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, हम किस देश में रहते हैं? भारत देश में। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 29 राज्य। 29 राज्यों में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान के विषय में आप क्या जानते हैं? तो लिखेंगे समस्यात्मक प्रश्न। फिर है उद्देश्य कथन, जिसमें लिखेंगे विद्यार्थियों, आज हम राजस्थान का सामान्य परिचय की स्थिति का अध्ययन करेंगे। अब है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल ड्रॉ करके लिखेंगे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, विधि प्रविधि, श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक स्थिति। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, आप किस राज्य में रहते हैं? राजस्थान। राजस्थान में स्वतंत्रता से पूर्व कितनी रियासतें थी? 19। 19 रियासतों तथा यहाँ की ऐतिहासिक स्थिति के विषय में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में हमारा राज्य राजस्थान स्थित है, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में सबसे बड़ा है। जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तब राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त था। 1948 से 1956 तक राज्य की तत्कालीन सभी रियासतों, ठिकानों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का एकीकरण करके राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया था। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपट्ट सार में लिखेंगे स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश में विभक्त है। इन्हीं स्थानों का एकीकरण कर आज के राजस्थान राज्य का निर्माण किया गया। बोध प्रश्न में लिखेंगे भारत में
राजस्थान कहाँ स्थित है? भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में। जब भारत स्वतंत्र नहीं था तब राजस्थान में कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। अगला शिक्षण बिंदु है राजस्थान भौतिक स्वरूप में थार का मरुस्थल। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राजस्थान के पश्चिमी भाग से किस देश की सीमा लगती है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की सीमा के साथ राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं? श्री गंगानगर, बीकानेर व बाड़मेर। राजस्थान के इन जिलों में कौन सा प्रमुख मरुस्थल स्थित है? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर एक छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे, राजस्थान के पश्चिम में पाकिस्तान की सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। यहाँ पर राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। इस ढाल पश्चिम में पाकिस्तान की ओर है। यह मरुस्थल विश्व के सभी मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनघनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, कृषि, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसलिए इसे विश्व का सबसे घनी मरुस्थल कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी एवं रेत के टीले पाए जाते हैं जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं, जिससे इन टीलों को वालुका स्तूप या स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि। श्यामपड़ सार में लिखेंगे, राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यहाँ रेत के विशाल टीले या दोहरे होते हैं। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, रेत के टीलों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दोहरे। राजस्थान में कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? 40%। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है दोस्तों यहाँ पर तीसरा शिक्षण बिंदु अरावली पर्वत। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? अरावली पर्वत श्रेणी। अरावली पर्वत श्रेणी के विषय में आप क्या जानते हैं? निरुत्तर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है छात्राध्यापक कथन जिसमें लिखेंगे, राजस्थान के मध्य भाग में चारों दिशाओं में लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वत फैला है। यह विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतों में से एक है जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ बर्मा से उत्तर में दिल्ली तक 692 किलोमीटर लंबा है। अरावली पर्वत राजस्थान के पूर्वी व पश्चिमी दो भागों में विभाजित है। अरावली पर्वत राजस्थान की को दो प्रमुख भागों में विभाजित करता है, पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान। राजस्थान के खनिज संसाधन, पूर्व में मरुस्थल प्रसार रोकना, नदियों का उद्गम स्थान, सर्वाधिक वनस्पति और अधिकांश वन्य जीव, जड़ी बूटियों की उपस्थिति, मानसून को रोककर पूर्वी व दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करवाना आदि, इन सब के कारण अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर 1722 मीटर है जो सिरोही में है। विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। विधि में वाक्यान विधि और श्यामपड़ सार में लिखेंगे, अरावली पर्वत राजस्थान के 9% भाग में फैला है जो विश्व की प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, जिसे वर्षा करवाना आदि कारणों से राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। फिर है बोध प्रश्न जिसमें लिखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के कितने भाग पर अरावली पर्वत फैला है? 9% भाग पर। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। विधि में प्रश्नोत्तर विधि। फिर है मूल्यांकन प्रश्न जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, क्षेत्र की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? राजस्थान में जिलों में थार का मरुस्थल फैला है, 12 या 14? अरावली पर्वत श्रेणी सबसे प्राचीन है, सत्य या असत्य? थार के मरुस्थल में कौन कौन से जिले आते हैं, उनका नाम बताइए। अरावली पर्वत को किन दो प्रमुख भागों में बांटा गया है? गृह कार्य में लिखेंगे, राजस्थान में स्थित थार के मरुस्थल का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अरावली पर्वत श्रेणी को राजस्थान की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है, स्पष्ट करो। अंत में परिवेक्षक टिप्पणी।